ओम नमस्ते जी। आपके एसएससी बैंकिंग बहुत सारे एग्जाम्स आपके गवर्नमेंट के जिसमें आपके डीआई मैथ आदि के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे बच्चों का जिनका खासकर मैथ का बैकग्राउंड नहीं रहता है या रीजनिंग आदि का बैकग्राउंड नहीं रहता तो उनको वो पार्ट काफ़ी कठिन लगता है। तो हम एक प्रैक्टिस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ की भी करेंगे, डीआई की भी करेंगे, जहाँ पर हम सरलतम तरीके से उनको बताने का प्रयास करेंगे कि जिससे आप उन डीआई और मैथ के क्वेश्चंस को कर सको। तो आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस करनी है और ध्यानपूर्वक उनको देखना है। जो जो चीजें हो सकती है उन सब संभावनाओं को बताने का प्रयास किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पहली डीआई अपनी। डीआई को करने के लिए सबसे पहले हमें उस फिगर को समझना होता है कि जैसे यहाँ पर अलग अलग ईयर दिए गए हैं और उन ईयर में आइसक्रीम की बिक्री दी गई है कि कितने कितने करोड़ की बिक्री आपकी हुई है, जैसे 7500, 8200 इत्यादि। और अगली जो टेबल है आपकी वो 2020 में आइसक्रीम बिक्री में कंपनी वार प्रतिशत दिया गया है कि इस 2020 में जो बिक्री हुई थी आपकी वो 8500 करोड़ की हुई थी। उसमें अलग अलग कंपनियों का परसेंटेज दिया है, जैसे अमूल का 28% है, वाडीलाल का 13 है, बास्किन रॉबिन्स का इतना है। तो ये अलग अलग कंपनी के आधार पे आपका परसेंटेज दिया है और यदि आप इसका टोटल करते हैं तो ये 100% ही आपका होगा। ये दो पार्ट आपके यहाँ फिगर के अंतर्गत दिए गए हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में कहा कि 2023 में कंपनियों का बाजार शेयर वही है जो 2020 में था। 2020 का बाजार शेयर तो दिया हुआ है, 2023 का नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में कहा है 2023 का भी बाजार शेयर वही है जो 2020 में है। इस एक फैक्ट हमें पता लग गया कि ये जो बाजार शेयर आपका दिया हुआ है, इस बाजार शेयर को हम 2023 के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर कहा 2024 में आइसक्रीम की बिक्री में 10% वृद्धि होती है। 2024 का यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन एक फैक्ट दे दिया कि 2024 में आइसक्रीम की बिक्री कितने की होगी, 2023 में 10% की वृद्धि करेंगे और वृद्धि करके जो आएगा आपका वो 2024 का डेटा होगा। परंतु अमूल का बाजार शेयर गिरकर 23% हो जाता है। अभी 2023 में जो अमूल का बाजार शेयर 28% था, वो गिर के कितना हो जाता आपका 23%। एक डेटा और दिया है। तो इन सब के आधार पे पूछा है कि 2023 से 24 तक अमूल के कारोबार में कितने प्रतिशत बदलाव आए। कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, तो हमें ये बताना है कितने प्रतिशत कमी या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, और वो भी किसके संदर्भ में, केवल अमूल के संदर्भ में, जिसमें दो वेरिएबल्स में चेंज यहाँ पे किए गए हैं। एक इसमें चेंज किया है, एक इसमें चेंज किया है। अब हम एक एक करके इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन करने में सीधा सा पार्ट होता है, जैसा जैसा पंक्ति में कहा है वैसा वैसा आप अप्लाई करना शुरू करो। पहला तो पार्ट इतना ही कहा है कि इस 2020 के डेटा को हम 2023 के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर 2024 में आइसक्रीम की बिक्री में 10% की वृद्धि हुई। तो 2023 में आइसक्रीम की बिक्री थी 9500, उसका फिर 10% निकालेंगे तो 10/100, ये आपने निकाल लिया, तो आपका 950 आ गया। आप इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हो कि जो भी यहाँ पर दिया होता है आपका, जिसका आपको परसेंटेज निकालना है, वो अपने आप में 100% होता है। उसका एक पॉइंट कम करोगे 10% हो जाएगा, एक और पॉइंट कम करोगे तो 1%। तो चूंकि हमने 10% निकालना है तो आप ये सब टाइम ना लगा के यहीं से निकाल सकते हैं कि इसका 10% कितना हो गया, 950। और उसको हमने इंक्रीज कर दिया, तो 9500 में 950 अगर आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 10,450। ये एक डेटा हो गया आपका कि 2024 में आइसक्रीम की जो बिक्री हुई आपकी वो 10,450 करोड़ रुपए की हुई। इतना पार्ट हमने निकाल लिया। फिर अमूल का बाजार शेयर 23% रह गया। इसमें भी पंक्ति पे ध्यान देना है, 28 का 23% नहीं निकालना है, उसकी लैंग्वेज अलग होगी। अगर लैंग्वेज ये होती इसमें कि अमूल के बाजार शेयर में 23% की कमी आ गई, तो फिर आपको 28 का 23% निकाल के उसको 28 में से माइनस करते तब जाके आता। या तो फिर इतना ही लिखा है कि बाजार शेयर गिरकर 23% रह गया, तो बस सीधा 23% कर देना है इसका। अब अपने पास दो हो गए, अब इनका चेंज पूछा है ना, तो हमें 9500 का 28% निकालना है। ये 28% निकालेंगे तो इससे 2023 का अमूल का बाजार शेयर आ जाएगा।
फिर 2024 का अमूल बाजार का शेयर निकालना है तो 10,450 का 23% निकालना है। इसको निकालते फिर आगे फॉलो करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या है, 28 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसको करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं कि पहले 30% निकाल लें, फिर 2% निकाल लें और उसको माइनस कर दें। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज कम पड़ेगा, आपका टाइम कम लगेगा। तो 9500 में 10% कितना है, 950। उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। और 3 गुना हम करते हैं तो 0, 3 पंजे 15, 3 27 और 1 28, 2850 आ गया। 2%, 1% 95 है, 2% कितना होगा, 180 और 10 190। अब इसको हम इसमें से माइनस कर सकते हैं, 0 6 6 2। तो ये आपका इफेक्ट आ गया 2660। इसको मैं यहाँ पे हटा के लिख देता हूँ 2660। ये क्या आ गया आपका 2023 का अमूल बाजार का, अमूल का शेयर 2660। ऐसे 10,450 का 23%, 0 से 0 कट गई। अब आगे आप इस 10 को 5 के बाद 10:45 से मत काटे, उससे क्या होगा, पूरा तो कटेगा नहीं, नीचे 2 बचेगा, मल्टीप्लाई करके फिर 2 से भाग करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 10:45 को आप सीधा 23 से मल्टीप्लाई कर दें। 15 13 3 0 9 0 2, 5 आ गया आपका यहाँ पे, 3 0 4 2, 24035। और इस जीरो के कारण से हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 2403.5। ये आपका 2024 का अमूल का शेयर आ गया। अब ये स्पष्ट दिख रहा है कि कमी हो रही है। तो इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे आएंगे वृद्धि वाले, कुछ कमी वाले। वृद्धि वाले तो हट ही गए। अब कमी हो रही है, आप देखेंगे दो तरह के ऑप्शन इसमें हैं। दो ऑप्शन 9% के हैं कमी वृद्धि के, दो ऑप्शन आपके 17% के हैं कमी वृद्धि के। तो ऑप्शंस में काफी डिफरेंस है। जब इतना डिफरेंस है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप इसको 2400 मान सकते हो, क्योंकि क्यों इतना कैलकुलेशन करो कि 0 3.5 टाइम ही लगेगा, ऑप्शंस काफी दूर है। अब 2660 में से हम 2400 को माइनस करते हैं, 0 6 और 2, 260 आ गया। तो हम कहेंगे कि 2024 में कितने की कमी हुई आपकी, 260 की। अब आप ये देखना कि ये 260 की जो कमी हुई है आपकी, इसका परसेंटेज निकालने के लिए आप 2660 यूज करोगे या 2400 यूज करोगे। क्योंकि कमी जो हुई है वो किस में हुई है आपकी, 2023 से कमी होके 2024 में 2400 रहा आपका। तो ये कमी आपकी 2660 में हुई है। तो आपको परसेंटेज का जो बेस रखना पड़ेगा वो भी क्या रखना पड़ेगा आपको, 2660 ही रखना पड़ेगा। कि जो 260 है आपका, 2660 का कितना परसेंट है। क्योंकि पहले डेटा 2023 का था, उसमें ही कमी आदि होके आपका 2024 में आया। तो प्रीवियस के रेस्पेक्टिवली आपको देखना है कि जो वृद्धि या कमी प्रतिशत रहा वो कितना रहा है। तो इसको भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 2660 100% है, तो 10% कितना होगा, 266। और 260 लगभग 10% के आसपास ही है। और हमें 9 और 17 में से केवल एक चुनना है, तो 17 तो कभी हो ही नहीं सकता। 10 के नजदीक क्या है आपका, 9 है, तो 9 हो जाएगा। और 9 में भी कौन से वाला होगा, कमी वाला। तो अब देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है। ये चार ऑप्शन थे आपके, 9.64, तो ये दो तो हटा ही दो 17 वाले, एक वृद्धि वाला एक ह्रास वाला। तो कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, ह्रास वाला, कि 9.64% की कमी आ गई। ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ। इसमें कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2020 से 2023 तक वाडीलाल की बिक्री में 38% की वृद्धि होती है। देखो अब यहाँ पे 38% की वृद्धि, ये है वाडीलाल का पार्ट। तो इस वाडीलाल में ऐसा नहीं कि 13 को सीधा 38 लिख दो, वो नहीं करना है। 13 का 38% निकालना है, उसको इंक्रीज करना है, पहले की तरह नहीं करना। 38% की वृद्धि हुई और अन्य कंपनियों की प्रतिशत बिक्री में तदनुसार कमी आ जाती है। तो हम एक एक करके आप अप्लाई करते हैं। ये 2020 है आपका, ये 2023 है। और 20 से 23 के बीच में क्या कहा, वाडीलाल की जो बिक्री 2020 में 13% थी, वो 2023 में कितनी होगी, 38% बढ़कर। ये इसको 13 को 38 नहीं करना है, 13 का 38% निकाल के उसको ऐड करना है।
तो हम पहले क्या करते हैं, 2020 में वाडीलाल का शेयर निकालते हैं। 2020 में टोटल जो बिक्री थी आपकी आइसक्रीम की 8500 करोड़ थी, उसका 13% निकाल लिया, ये 13% आ गया आपका। ये 30% क्या आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये 2020 का वाडीलाल का शेयर आ गया, 2020 का वाडीलाल का शेयर। अब इसमें आपको 38% इंक्रीज करना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसका आप 38% निकालो, निकल गया, और उसको फिर इसमें ऐड करो तो डबल टाइम होगा। उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि इसका 138% निकाल दो। इसका 138% निकालेंगे तो ये ऐड होकर ही हो गया। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे 500 है, ये कहीं 500 में 40% इंक्रीज करो। एक तो कि 500 का पहले 40% निकालो, कितना आ गया आपका, 4 पंजे 20, 200 आ गया। उस 200 को इसमें इंक्रीज करो, कितना आ गया, 700 आ गया। मैं कह रहा हूं कि 40 ना निकाल के इसका 140 ही परसेंट निकाल दो, 14 पंजे 70, 700 आ गया। तो ये जो तकनीक है, इससे क्या होता है कि डबल काम नहीं करना पड़ता कि पहले 38% निकालो फिर आपस में लिख के उनको ऐड करो। सीधा हम क्या कर सकते हैं, 138% निकाल सकते हैं। तो यहां तक निकल के क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 2023 में वाडीलाल का शेयर 38% इंक्रीज हो गया। स्पष्ट है ये क्या है आपका 2023 का वाडीलाल का शेयर। यहां तक जो शेयर था वो 2020 का था, यहां जो हमने लिख दिया पूरा, ये पूरा क्या है 2023 का वाडीलाल का शेयर। लेकिन अपना क्वेश्चन यहां तक भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2023 में वाडीलाल का बाजार शेयर कितना होगा। 2023 में पूरा जो बिक्री है आपकी 9500 की है, उसमें वाडीलाल का शेयर कितना है, ये है। तो इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि ये जो वाडीलाल का शेयर है आपका, ये 9500 का कितना परसेंट है। 9500 का ये जो आपका शेयर है 2023 का वाडीलाल का शेयर, इसका प्रतिशत कितना है पूछा ना। वर्ष 2023 में, ये 23 हो गया, वाडीलाल का बाजार शेयर कितना प्रतिशत होगा। ये जो वाडीलाल का बाजार शेयर है, ये प्रतिशत निकालने के लिए 9500 के रेस्पेक्टिवली इसका परसेंटेज निकालना है। आप चाहो तो उसको सिंगल सिंगल स्टेप पे भी कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये पूरा पार्ट मैंने इसलिए सिखाया आपको कि कभी कभी पूरा लिखने के बाद ना कट जाते हैं बहुत सारे, और जो मल्टीप्लाई करने का जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट हमें देना पड़ता है हर शॉर्ट स्टेप पे, वो नहीं देना पड़ता। या फिर भी थोड़ा कम कटेगा, लाभ तो है इतना लिखने में, लेकिन किसी क्वेश्चन में हम कराएंगे डीआई आपको, देखेंगे कि मल्टीप्लाई बहुत थोड़ी सी बचती है, बहुत सारा हिस्सा तो आपको कट के ही हट जाता है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9500 नीचे की तरफ लिख सकते हैं हम, ये 9500 आपका लिख दिया, तो ये पूरा आपका फ्रैक्शन ऐसे बन जाएगा। अब इसको काट दो, 0 से 0 कट गई, इस 100 से आपका 100 कट गया, 17 पंजे 85, 19 पंजे 95, अब और नहीं कटेगा। अब आपको 17 को 13 से, फिर उसको 138 से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उसको 19 से भाग करना है और 2 जीरो के हिसाब से पॉइंट लगा देना है। तो ये आप खुद करके देखिएगा, मैं इसको नहीं करा रहा हूं। लेकिन करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए आपका, आंसर फोर्थ ऑप्शन आपका आएगा 16.05%। और आपको पूरा निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शन आपके 16.94 भी है, 16.05 भी है। तो आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि मोटा मोटा निकाल के। ये क्वेश्चन है आपका जो कैलकुलेटिव है, इसमें आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। और कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला मैं उस पार्ट को अभी नहीं बता रहा हूं। ये दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि 2021 में कंपनियों का बाजार शेयर प्रतिशत वही रहता है जैसा 2020 में था। ये 2021 है, ये 2020 है। 2020 का बाजार शेयर तो दिया ही है, और कहा 2021 में भी बाजार शेयर यही है, ये पंक्ति का अर्थ हो गया। और 2020 से 2021 में अमूल के कारोबार में कितनी वृद्धि या कितना ह्रास हुआ, ये बताना। ये अमूल का पार्ट है आपका, इसमें कितनी कमी कितनी वृद्धि हुई ये बतानी है। तो पारंपरिक तरीके में क्या कर सकते हैं, 2020 का अमूल का शेयर निकालो, 8500 गुना में 28/100। ऐसे ही 8000 जो है आपका 2021 का,
उसका 28% निकालो और दोनों को फिर बाद में माइनस कर दो। एक दूसरा तरीका है कि जब दोनों में 28% ही है तो अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है। इसका आप अंतर निकालो कि दोनों में अंतर कितना है, 500 का, और 500 का 28% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कम रहेगी। यहाँ पे आपको 85 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो टाइम जाएगा। तो इस तरह से दो कॉन्सेप्ट हो गए इसमें। यदि आपका परसेंटेज सेम है तो बेस का डिफरेंस निकाल दो, यदि आपके बेस सेम है तो परसेंटेज का डिफरेंस निकाल दो, उससे कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है। आप इसको भी निकाल के देख लेना दोनों को, क्योंकि दोनों में 28 ही परसेंट है तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और 500 इनका डिफरेंस निकाल के उस 500 का आप 28% निकाल सकते हैं। जीरो से जीरो कट गई, जीरो 5 10 और 4 14, 140 करोड़ आपका आंसर होना चाहिए कि दोनों में जो अंतर है आपका वो 140 में क्या, पहले वाला ज्यादा है दूसरे वाला कम है, 140 करोड़ की कमी। हो सकता है 140 दो बार दिया हो, देखो दो बार दिया 140 करोड़, 140 करोड़ की वृद्धि नहीं, 140 करोड़ की कमी हुई। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा कि 2020 से 2021 तक 140 करोड़ की आपकी कमी अमूल के कारोबार में देखी गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1880 की तुलना में 2023 में ये 18 हो गया, ये 23 हो गया। आइसक्रीम की बिक्री में औसत वार्षिक वृद्धि कितनी है। पहले तो वृद्धि देखो, 18 में 7500 है, 23 में 9500 है, तो वृद्धि कितने की है, 2000 की वृद्धि हो गई। फिर पूछा कि औसत वार्षिक वृद्धि कितनी है। तो पहले आप देखते हैं सब वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं कि 2000 की वृद्धि हुई है आपकी, वो कितने में हुई है, 7500 में। इसका परसेंटेज निकाल लिया आपने, जो आएगा परसेंटेज निकाल के उसका फिर औसत निकाल सकते हैं। और औसत निकालने में आपको ध्यान रखना है कि जब यूनिट आप गिनोगे तो ये 6 यूनिट नहीं गिननी है, क्योंकि वृद्धि होनी तो आपकी यहां से स्टार्ट हुई है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट आपकी होंगी जिससे आपको डिवाइड करना होगा। बच्चे यही गलती करते हैं, वो सबको गिन के ना 6 कर लेते हैं। अगर इनका एवरेज पूछते जोड़ के तो आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जब वृद्धि का एवरेज पूछ रहे हैं, वृद्धि का औसत पूछ रहे हैं, तो वृद्धि तो पहले से थोड़ी है, पहले से दूसरे में हुई है वृद्धि। तो आपकी जो गिनती शुरू होगी वो यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। तो जो भी प्रतिशत आएगा उसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका सरल क्या है कि ये जो वृद्धि हुई इसका ही पहले आप क्या निकाल दो, औसत निकाल दो। 5 चौके 20, 400 आ गया। अब इस 400 को आप यहाँ पे प्रतिशत के रूप में निकाल सकते हैं कि जी 400 जो है आपका, ये 7500 का कितना परसेंट है। तो देखिए जीरो से जीरो कट गई आपकी, 25 दिया 75 और 25 16 400, तो 16/3 आ गया। आप इसको देखेंगे 3 पंजे 15, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 5 की लाइन में होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 5 की लाइन में। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका 5.33% की वृद्धि वाला, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो दोनों तरीके बताएं। तो एक तरीका है कि पहले ही आप औसत निकाल लो 2000 का, उसको बाद में परसेंटेज निकालो तो कम कैलकुलेशन होगी। या आपको लगता है कि पहले हम उनकी वृद्धि निकाल लेते हैं, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, और उस प्रतिशत वृद्धि का फिर बाद में औसत निकालेंगे। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, औसत पढ़ना ही भूल जाते हैं, बस वार्षिक वृद्धि निकाल देंगे। हो सकता है कि देखो 26 के आसपास एक ऑप्शन भी दिया हुआ आपका, औसत ना निकाल के 26 निकाल दिया और 26 मिल भी गया, क्योंकि 26 का औसत आपका कितना आएगा, 5 के आसपास आएगा। तो इस तरह की कमियां हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस फिगर का आपका, 2020 में अमूल और वर्णा की बिक्री के बीच का अंतर कितना है। ये 2020 आपका, ये अमूल की बिक्री है आपकी, ये वर्णा की बिक्री है। तो इन दोनों का अंतर बताना आपको करोड़ रुपए में। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि 8500 का आप 28% निकालो। ऐसी 8500 का, क्योंकि 2020 में कुल जो बिक्री है आपकी वो 8500 की है, उसका 6% निकालो, और जो आएगा दोनों का आपका करोड़ में, उसका डिफरेंस निकालो। लेकिन ये भी कैलकुलेटिव हो गया। इससे अच्छा क्या है कि आप इन दोनों का ही डिफरेंस निकाल दो, क्योंकि दोनों का बेस सेम है।
ऊपर क्वेश्चन जो आया था वहां पे क्या था, बेस अलग थे, परसेंटेज सेम था, तो वहां पे हमने बेस का डिफरेंस निकाल लिया था। यहाँ पे दोनों में 8500 का ही 20% निकालना है, 8500 का ही 6% निकालना, तो अलग अलग क्यों निकालें। जब एट लास्ट डिफरेंस निकालना है तो 28 में से 6 माइनस की 22 और 8500 का आपको 22% ही निकाल लेना चाहिए। इसको निकालने में ये दोनों कट गई, तो आप पहले 20% निकाल लो इसका, फिर 2% निकाल लो। 20 निकालेंगे तो 1700 आ जाएगा, 2 निकालेंगे तो 170 आ जाएगा, तो 1870 ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन देखेंगे आप यहाँ पे तो 1870 थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा। ये थर्ड ऑप्शन हो गया। ये पांचों क्वेश्चन हमने देखे, तो इन 5 क्वेश्चनों में जो 2 क्वेश्चन थे आपके शुरुआत वाले, पहला थोड़ा कम कैलकुलेटिव था, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई ज्यादा करनी थी, वो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव था। लेकिन बाद के जो 3 क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, 10-15 सेकंड में आप उसको कर सकते हैं मेंटल कैलकुलेट करके या थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके। तो लगभग जो फिगर आती है आपकी इसी तरह की आती है। कभी कभी तो पांचों ही क्वेश्चन इजी होते हैं और कभी कभी 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है, बाकी इजी होते हैं। तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करते करते एक एक करके 2-2 करके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे और 15-20 दिन बाद आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर भी कोई अस्पष्टता हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ओम शम।